पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो है हाइपोफाइसिस सेरिब्रम या फिर सेरिब्री, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो है प्रेजेंट इन, ये जो प्रेजेंट होता है शैला टर्शिका, मतलब शैला टर्शिका ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड हाइपोफाइसियल फोसा। मतलब जो भी ब्रेन में जो शैला टर्शिका होती है वहाँ, मतलब वो पास होती है स्फेनॉइड बोन की, और स्फेनॉइड जो बोन है वो प्रेजेंट है हाइपोफाइसियल फोसा में। तो इसका जो लोकेशन है वो है प्रेजेंट इन शैला टर्शिका ऑफ स्फेनॉइड बोन इन दी हाइपोफाइसियल फोसा। ये ओवल शेप की होती है और कनेक्ट होती है हाइपोथैलेमस से, उसकी डॉर्सल सरफेस से, किसके थ्रू, हाइपोफाइसियल स्टॉल के थ्रू। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि ये हाइपोथैलेमस है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से उसकी डॉर्सल सरफेस से जुड़ी हुई है थ्रू पिट्यूटरी स्टॉल, जिसको हम हाइपोफाइसियल स्टॉल के ही बोलते हैं, है ना। ये ऊपर का पार्ट है ऑप्टिक चियाज्म। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसके अंदर में 3 पार्ट होते हैं, पास टुवेलरिस, इंटरमीडिया और डिस्टलिस, और फिर ये लास्ट में पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो लोब होती हैं वो 3 होती हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, इंटरमीडिएट एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो उसको हम एंटीरियर लोब भी बोलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, देयर आर 9 हार्मोन्स इन पिट्यूटरी, और 6 होते हैं एंटीरियर में, 1 इंटरमीडिया में और 2 पोस्टीरियर में। एंटीरियर में 6 होते हैं, फर्स्ट है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। दे आर 9 हार्मोन्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर इसकी कुछ साइट्स हैं, मतलब इनके कुछ फंक्शंस हैं, इनके मतलब जो भी हार्मोन है एंड पिट्यूटरी में वो किस किस काम आते हैं। तो फर्स्ट है एंटी पिट्यूटरी के अंदर 6 आते हैं। फर्स्ट है LH क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसका काम होता है मेल में जो भी टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसको फॉर्मेशन करने में, और फीमेल में ओवुलेशन में हेल्प करता है। FSH जो होता है वो मेल में करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और फीमेल की फॉलिकुलर को ग्रोथ होने में। लेकिन जो LH और FSH होता है, जो बोथ हार्मोन कंबाइंडली अगर हम बोलें तो इनको हम गोनाडोट्रोफिन्स भी बोलेंगे। थर्ड है ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। इसका जो मेन एक्शन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड होता है। जो एड्रेनल ग्लैंड से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, उस पर इसका एक्शन होता है। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मेंटेनेंस करता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को। फोर्थ है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हेल्प करता है BMR रेट में, PM मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेकंड है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ करने में। फिफ्थ है प्रोलैक्टिन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन का टर्म देखें तो इसको हम बोलेंगे गैलेक्टोपोइसिस। फिर है ग्रोथ हार्मोन सबको पता है कि मतलब हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ग्रोथ कैसे होगी, एक्ट करेगा बोन्स में, सॉफ्ट टिश्यू को, और जो भी हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा। फिर है इंटरमीडिएट लोब्स, इसके अंदर सिर्फ एक हार्मोन है MSH मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के कलर होते हैं उसको मतलब जो भी हमारी बॉडी में कलर होता है उसको प्रोवाइड करवाता है और हेल्प करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में। जितना ज़्यादा MSH होगा उतना मतलब कैंसर के चांसेस कम होंगे अकॉर्डिंग टू फियर लोग। फिर लास्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अंदर 2 हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन। जो ADH है वो कंजर्व करता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लिमिटिंग को और आउटफ्लो को बॉडी से। ऑक्सीटोसिन तो सबको पता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिससे बेबी एक्सपेल आउट हो चुके। और मिल्क इजेक्शन का टर्म है गैलेक्टोकाइनेसिस।